जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में जानेंगे। तो यूनेस्को के बारे में जानने से पहले हम इसकी हिस्ट्री पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। आपको मालूम होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था उस वक्त जो पूरे विश्व जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक बन गया था धुरी राष्ट्र और एक हो गया था मित्र राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र हो गया था। और ये जो विश्व युद्ध जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो 1939 से स्टार्ट हुआ था। इसी बीच जो है 1941 में जो है अटलांटिक चार्टर इशू किया गया था। जिसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। इसका गाइडलाइंस ये था कि जो सामाजिक में जो शांति स्थापित किया जाए और लोगों को अधिकार दिया जाए, जो लोगों के खुद अधिकार हैं। तो इन सब के बारे में चर्चा किया गया था अटलांटिक चार्टर में। इन चार्टर को जब मित्र राष्ट्र की जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जब देखा तो वो प्रभावित हो गए, क्योंकि इंग्लैंड के जो भी शिक्षा मंत्री जो मित्र राष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री थे उन्हें मालूम था कि जो युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, अभी 1941 में तो ख़त्म होने वाला है नहीं, ये तो अभी आगे तक चलेगा। तो मित्र राष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री थे उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना कि हम एक ऐसे संगठन की स्थापना करें जो विश्व में शांति स्थापित कर सके और विश्व युद्ध होने से रोके। क्योंकि उस वक्त जो है इंग्लैंड की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड भी शामिल थे। तो एक फाइनली एक मीटिंग्स बुलाए गए थे 1942 में एक मीटिंग्स बुलाए गए थे, जो कि ये मीटिंग्स बुलाए थे मित्र राष्ट्र में जितने भी कंट्री शामिल थे उसके शिक्षा मंत्री ने बुलाया था। और ये मीटिंग्स कहाँ होना था? ये होना था इंग्लैंड में। कहाँ होना था? ये होना था इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड में मीटिंग होना था। और इस मीटिंग का नाम क्या था? इस मीटिंग का नाम था केम में से आया, ये वाला कैम नहीं। कैम का फुल नेम यहाँ पे होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड and ministers of educations, means conference of allied ministers of education। तो ये जो कैंप का फुल नाम क्या था? वो था कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन। ये जो था मीटिंग्स का नाम था, जो कि 1942 में जितने भी शिक्षा मंत्री मित्र राष्ट्र के थे उन्होंने जो ये मीटिंग्स बुलवाया था, ये इंग्लैंड में होना था। जब मीटिंग्स हुई थी 1942 में तो इसमें कुछ मित्र राष्ट्र के जितने भी कंट्री थे वो शामिल थे इसमें। तो कुछ देश इसमें सहमति थे, कुछ देश इसमें सहमति नहीं थे। तो कुछ देश सहमति नहीं थे, तो ये क्या हुआ? पेंडिंग में रह गया। ये क्या हुआ? यहाँ पे मीटिंग्स पेंडिंग में रह गया था और ये मीटिंग्स चलता ही रहा। फाइनली जाके 1945 में फाइनली जब यूनाइटेड नेशंस का जब मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? ये लंदन में हुई थी। और ध्यान रखिएगा ये जो है यूनाइटेड नेशंस की फर्स्ट मीटिंग थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन 1944 की हुई थी, तो ये 1945 को हुई थी। तो ये फर्स्ट मीटिंग सी थी जो कि पर ईयर मनाया जाता है। तो ये लंदन में हुई थी। और ये लंदन में हुई थी तो इसमें जो है 44 कंट्री शामिल थे, 44 देश शामिल थे। तो 44 देशों ने मिलकर जो है एक निर्णय लिया कि हम एक ऐसे संगठन की स्थापना करेंगे जो है पूरे विश्व में जो है वैज्ञानिक सोच, शैक्षणिक और सांस्कृतिक माध्यम से जो है पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सके और दो देशों के बीच जो भी युद्ध छिड़ने वाला है या फिर आगे भविष्य में छिड़ेगा उसको जो है रोक सके और दोनों की जो विवादित जो है बातें हैं उसको सुलझा सके। इसलिए जो है जो 44 कंट्रीज ने मिलकर जो एक फैसला लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया जाए। तो इसी बीच जो है इंग्लैंड के शिक्षा मंत्री भी यहाँ पे शामिल थे, क्योंकि इसमें इंग्लैंड भी शामिल था। अब इंग्लैंड के शिक्षा मंत्री जो उस टाइम जो थे वो थे रॉब बटलर। कौन थे? रॉब बटलर थे। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो इंग्लैंड के शिक्षा मंत्री, हालांकि किसने जो है यूनेस्को की स्थापना करी थी, कौन था, मतलब इसकी आइडिया किसने लॉन्च किया था, इसके बारे में। तो उस टाइम जो इंग्लैंड के शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? वो थे रॉ बटलर थे। तो रॉ बटलर ने क्या किया था उसी मीटिंग्स में 1945 में जो मीटिंग्स हुई थी इंग्लैंड में, लंदन में हुई जो मीटिंग्स हुई थी, इसी मीटिंग्स में जो इन्होंने जो एक आइडिया दिया था यूनेस्को का आइडिया किसने दिया था? तो ये देता रॉ बटलर ने यूनेस्को की स्थापना करने की आइडिया दिया था मीटिंग्स में। तो फाइनली जो यूनेस्को की स्थापना कर दी गई और ये कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 को की गई थी।
16 नवंबर 1945 को की थी। जो मीटिंग्स हुआ था, ये मीटिंग्स हुआ था 1 से 4 नवंबर मीटिंग्स हुआ था। और 16 नवंबर 1945 को जो फाइनली यूनेस्को की स्थापना कर दी गई थी। जो ये आइडिया था, ये आइडिया था रॉ बटलर का। रॉ बटलर कौन था? रॉ बटलर जो था वो इंग्लैंड के उस टाइम के इंग्लैंड के एजुकेशन मिनिस्टर कह सकते हैं, या फिर शिक्षा मंत्री थे। जब इसकी स्थापना हो गई तो जो इसका एक मुख्यालय भी बनाया जाएगा। तो इसकी स्थापना हुई, इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया पेरिस। पेरिस जो कि फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है, पेरिस। पेरिस में इसका मुख्यालय बनाया गया। और यूनेस्को का फुल नेम, पहला नंबर क्या होता है ये समझ लेते हैं। यूनेस्को जो होता है इसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे नाम क्यों आया? क्योंकि जो ये जो है 1945 में जो है ये संयुक्त राष्ट्र के स्पेशलाइज जो है एजेंसी बन गई। संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो है ये काम करने लगे। कौन? यूनेस्को। अब यहाँ से यूनेस्को के जो मेंबर हैं, अभी जो यूनेस्को की मेंबरशिप जो कंट्री है वो है 193 है। कितना है? 193 मेंबरशिप कंट्री है। और जो भारत जो है यूनेस्को के सदस्य कब बना था? तो जो भारत जो है यूनेस्को का सदस्य बना था 1946 में, जो है यूनेस्को का सदस्य भारत बना था। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ 1972 में, एक सेकेंड इसको थोड़ा ये कर देते हैं। इसके बाद क्या हुआ 1972 में जो है विरासत सम्मेलन के थ्रू, कौन से सम्मेलन के थ्रू? विरासत सम्मेलन के थ्रू जो है यूनेस्को ने ये घोषणा किया कि जो भी प्राकृतिक स्थल है या फिर जो भी स्मारक है, जैसे कि हमारे अगर इंडिया में बात करें ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो ये सब जो स्मारक है, तो इन सब की जो स्मारक की जो रक्षा का दायित्व हो गया वो यूनेस्को ने अपने ऊपर लिया था 1972 में विरासत सम्मेलन के तहत। ओके, हम समझते हैं कि जो यूनेस्को है उसको कंट्रोल कौन करता है? जो यूनेस्को है इसको कंट्रोल करता है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल कौन होता है? जो यूनेस्को है, इसको कंट्रोल करता है कौन? डायरेक्टर जनरल करता है। अब डायरेक्टर जनरल कौन होता है? तो डायरेक्टर जनरल जो होता है एक इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि जो जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, उसी में से इलेक्टेड कोई एक पर्सन होता है जो कि डायरेक्टर जनरल होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट कर सकता है यूनेस्को में? क्योंकि अभी आपने देखा कि जो यूनेस्को में जो मेंबर्स कंट्री है वो 193 है। तो क्या 193 मेंबर इसमें शामिल होगा? तो नहीं होगा, 193 मेंबर इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें जो है कुछ देश से शामिल हो सकते हैं, जैसे कि वेस्ट यूरोप से शामिल हो सकता है। तो वेस्ट यूरोप से जो है 5 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 5 कंट्री वेस्ट यूरोप से। और सेंट्रल अमेरिका से एक कंट्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वेस्ट अफ्रीका से एक कंट्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईस्ट एशिया से जो है एक कंट्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो ईस्ट यूरोप से जो है वो एक कंट्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पे केवल जो 11 कंट्री पार्टिसिपेट किया जाता है, जिसमें से वेस्ट यूरोप से 5, वेस्ट सेंट्रल अमेरिका से 1, नॉर्थ अमेरिका से 2, वेस्ट अफ्रीका से 1, ईस्ट एशिया से 1 एंड ईस्ट यूरोप से 1। इसके अलावा जो है दूसरे जो भी महादेश हैं उससे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से 11 मेंबर है, तो 11 मेंबर में कोई एक जो होता है वो डायरेक्टर जनरल बनता है। इसमें से एक कैसे चुनाव होता है? तो यहाँ पे फिर से इलेक्शन होता है। क्या होता है? यहाँ पे इलेक्शन होता है, 11 में से इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे हायर मेजोरिटी जिसकी मिलती है वो डायरेक्टर जनरल बनता है। अगर प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल्स की बात करें, जो प्रेजेंट में जो डायरेक्टर जनरल है वो है आंद्रे अजौली। कौन है? आंद्रे अजौली जो है ये अभी जो डायरेक्टर जनरल है
यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है। ओके, इसके अतिरिक्त आपने हाल ही में सुना होगा जो यूनेस्को जो है इसका कॉन्फ्रेंस फिर से होगा, फिर से मीटिंग्स होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि यूनेस्को का जो मीटिंग्स होती है पर 2 साल में होती है। यूनेस्को की मीटिंग जो होती है पर 2 साल में जो होती है इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। इसकी कॉन्फ्रेंस में जब 2 साल के बाद होती है, उसमें जो होता है कई मुद्दों पे जो है वो डिस्कस किया जाता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टि से हो, या फिर शैक्षिक के जो मुद्दा हो उस पर हो। तो जब 2 साल के बाद जो कॉन्फ्रेंस होती है, तो आपको पता होगा जो हाल ही में जो है 2021 जुलाई 2021 में जो है जुलाई 2021 में जो है यूनेस्को का कॉन्फ्रेंस होगा। ये कौन सा कैमा कॉन्फ्रेंस होगा? ये 41 यानी कि 41वां कॉन्फ्रेंस होगा, जुलाई 2021 में होगा। ये कहाँ होगा? तो इसके बारे में अभी यूनेस्को ने कोई खबर नहीं किया है, इसके बारे में कोई अनाउंस नहीं किया है। अगर अनाउंस करेंगे तो फिर पता चल जाएगा आपको कहाँ होगा। ओके, तो ये जो सारा जो था ये था हमारा यूनेस्को के बारे में। होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से समझा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए, जो एग्ज़ाम में खास करके पूछा जाता है। एग्जाम में खासकर क्या पूछा जाता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, खास करके जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर को, 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ओके, इसके अभी डायरेक्टर जनरल्स कौन है? तो अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अभी हमने आपको बताया एंद्रे एंद्रे एजोली है। कौन है? एंद्रे एजोली है। इसके मेंबरशिप कंट्री कितने हैं, मतलब सदस्य देश कितने हैं इसमें? 193 है। ये सब खास करके क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसका हेड क्वार्टर्स पूछे जाते हैं। इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ है? वो है पेरिस में। वो कहाँ है? पेरिस में है। तो इसकी स्थापना पता ही चल गया कब हुई थी। तो ये सब जो है खास करके ये सब पूछा जाता है। खास कर ये भी पूछ सकता है कि जो यूनेस्को है इसकी आइडिया किसने दिया था? तो इसका आइडिया किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया था इंग्लैंड के जो शिक्षा मंत्री थे वो थे रॉ बटलर ने इसका जो है आइडिया दिया था। रॉ बटलर ने दिया था इसका आइडिया। और इसका आइडिया कहाँ दिया गया था, कहाँ इसकी स्थापना की गई थी? की गई थी यूनाइटेड नेशंस के मीटिंग्स में लंदन में जो हुई थी 1945 में। ये भी हमने आपको अभी तुरंत बताया था। तो खास करके जो है ये सारा क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन जो खास करके जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना